जौहार में डॉक्टर नीरज मील और इस वक्त आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। 7 जुलाई से संवेदक संघर्ष समिति के बैनर तले धरना चल रहा है डाक बंगला सीकर में। और क्या कुछ मांगे हैं इनकी और किस तरह से इनके साथ सरकार ट्रीट कर रही है जिससे ये नाखुश हैं, और किस तरह का सिस्टम में फॉल्ट आया है जिसकी वजह से नाखुश हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। जी, आपका नाम? टोडरमल शेखावत नाम है मेरा। और संयुक्त संघर्ष समिति ने ये हमारा धरना पूरे राजस्थान लेवल पे चल रहा है, उसका एक शाखा सीकर भी है। और इसमें हमने 14 सूत्री एक मांग पत्र सरकार को दे रखा है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम जानना चाहेंगे। राम अवतार शर्मा। अवतार जी, क्या कुछ वजह आपको ये जो वजह बताई है, इस वजह में वजह नजर आ रही है, कहना चाहेंगे? बिल्कुल ये बात सत्य है कि सरकार मांग मान नहीं रही है। हमारे साथ है इस संघर्ष समिति और टेंडर प्रक्रिया में शामिल होने वाले ठेकेदारों के जिलाध्यक्ष हरलाल सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं, राजस्थान लेवल पे 14 मांगे हैं हमारी, और वही मांगे हैं पूरे राजस्थान में कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सभी की एक ही मांग है। वही 14 मांगों में हम शामिल हैं। पूरे राजस्थान में हमारा धरना चल रहा है, जिसकी एक शाखा ये भी है, जो सीकर जिला भी है। मुख्य पहला नंबर की मांग यही है कि जो हमारे जो वर्क करते हैं उसकी गारंटी पीरियड 5 साल कर रखी है सरकार ने। तो हम लोग उसका भी विरोध कर रहे थे, पहले से ही कई दिनों से विरोध चल रहे थे, और सरकार ने आश्वासन दे रखा था कि भाई आपका उसमें इस मांग को 3 साल कर देंगे। लेकिन अब नया सर्कुलर निकाल के 5 की बजाय उसको 10 कर दिया। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि कोई जो सड़क के नॉर्म्स लिए हुए हैं उनके मुताबिक 10 साल का ये नॉर्म्स है ही नहीं। जिस तरह से नेशनल हाईवे पर के नॉर्म्स अलग हैं और हमारे गाँव की जो रोडें हैं उनके नॉर्म्स अलग हैं। जिस तरह से कि नेशनल हाईवे पर अपन डामर करते हैं या रोड बनाते हैं, उसका क्रेस्ट थिकनेस कम से कम 2.5 फुट मोटा होता है, और जो गाँव की सड़क बनाते हैं उसका होता है 10 इंच। तो 2.5 फुट कहाँ, 2.5 फुट कहाँ, 10 इंच ये है। जैसे आप कहीं पे आप देख लीजिए, जो नेशनल हाईवे का उसका 2.5 फुट बेस होता है, तो उसमें कितना भी हेवी लोड का गाड़ी चलो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेशनल हाईवे की गाड़ी लिंक रोड पे चढ़ेगी जो 10 इंची वाले पे, तो वो जाते ही रोड पिचक जाएगी। उसकी हमारी गारंटी कर रही है 10 साल। अब वो 10 साल नेशनल हाईवे पे कितनी गारंटी है? नेशनल हाईवे पर तो 5 साल की गारंटी है। नेशनल हाईवे भी 5 साल की ही गारंटी है। ये एक बड़ी मांग है, इसके अलावा क्या बड़ी मांग है? ये आपको नेशनल हाईवे के बराबर लिया जा रहा है जबकि मटेरियल उतना दिया जा रहा है। मेटेरियल तो आधा दिया जा रहा है, आधा नहीं, तीसरे हिस्से का, और गारंटी उसके बराबर ले रहे हैं। और अब तो 10 साल की कर, और अब 10 साल की गारंटी कर रही है। दूसरी गाड़ी जीएसटी है हमारी। जीएसटी दूसरे स्टेटों में सरकार देती है, और जीएसटी हमेशा कंज्यूमर के लगती है, नहीं कि तो हम लोग कंज्यूमर नहीं है, हम तो सरकार हमारे कॉन्ट्रैक्ट देती है, और हम उस कॉन्ट्रैक्ट को सरकार का काम करते हैं, हम तो उसके मीडिएटर हैं। लेकिन जीएसटी ठेकेदार से वसूल की जा रही है। हमारी मुख्य मांग यह है कि हमारे को जो जीएसटी लग रही है 18% वो सरकार दे। जैसे पीएमजीएसवाई जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है उसमें 18% जीएसटी सरकार अदा करती है। अच्छा। कॉन्ट्रैक्टर को, जो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो वर्क है उसमें ये करती नहीं। तो अभी सारे वर्क सस्पेंड हैं या कुछ जो पहले से चल रहे थे वो चल रहे हैं? नहीं, काम तो चल रहे हैं। अब 15 तारीख से नए काम जो टेंडर कर रहे हैं उसका बहिष्कार है हमारा। 15 तारीख से जो वर्क चल रहे हैं उनका भी हम विरोध करेंगे, उसको बंद करेंगे। तीसरी मांग है हमारी, जो वो हमारे कोई भी वर्क जो हम मान लो 6 महीने का समय दिया या साल भर का दिया, वो काम अगर लेट होता है तो हमारे यहाँ से हम ये चाह रहे हैं कि भाई एक्शन को इस चीज का पता है, जो हमारे टच में रहता है, इस चीज को इस चीज का पता है कि काम क्यों लेट हुआ, लेकिन ये लोग उसको उस टेंडर समयावधि को प्रकरण को कभी तो भेजते चीफ इंजीनियर के पास में, कभी भेजते सरकार के पास में। हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ एससी और एक्शन जिस चीज को समझते हैं वही उसका निस्तारण कर दिया जाए। ये मांगे तीसरी। तो एक तीसरी चौथी है हमारी कि भाई हमारा कॉन्ट्रैक्टर कितना भी काम करे,
एक महीने में चाहे लाख का करे, 5 लाख का करे, चाहे 1 करोड़ का करे, वो भुगतान मंथली हमारे वो भुगतान मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार कभी अभी पिछले 6 महीने से पेमेंट नहीं दे रही थी, अभी थोड़ा पेमेंट रिलीज किया है। अब 6 महीने पेमेंट नहीं दे और काम लेट हो जाए तो उसका पेनल्टी। तो सरकार तो फिलहाल कह देगी कि काम करना है तो आप करो, नए लोग आ जाएंगे। नहीं, नए को नहीं, काम तो करने वाले यही लोग हैं, जो रजिस्टर्ड ठेकेदार है वही तो करेगा। नए लोग कोई आम पब्लिक तो आएगी नहीं। भाई आम पब्लिक नहीं तो काम थोड़ी करेगा, जो रजिस्टर करेगा वही आएगा। तो जो आपसे सेकंड लाइन में है वो आ जाएंगे। नहीं, सेकंड लाइन हो चाहे फर्स्ट लाइन हो, वो सभी सारे सारे आपके सारी है। ए डी क्लास से ठेकेदार से लेके और डबल ए तक जो भी है वो सब हमारे साथ है। जैसे मैं मान लो छोटा काम करता हूँ, लेकिन बड़ा काम वो करते हैं हमारे ठेकेदार जी, ये ब्रिज बना रहे हैं, वो भी यहीं बैठे हैं। एक नाली वाला, मैं मान लो नाली का काम करता हूँ, कोई 1 किलोमीटर की सड़क बनाता है, लेकिन ये ब्रिज बनाते हैं, वो भी साथ ही बैठे हैं। वो बात नहीं है कि दूसरा आ जाएगा तीसरा आ जाएगा, सब लोगों की एक ही मांग है यही, और सबकी कॉमन मांग है। फिलहाल सीकर में जो ब्रिज बन रहा है उनके ठेकेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। राजेंद्र जी, आप मीडिया में आ रहे हैं तो कहीं आपका जो काम चल रहा है वो काम सरकार वापस न लेगा, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, डर किस बात का है? डर कोई डर नहीं है। अब सरकार काम करवाएगी तो हम करने को तैयार है, लेकिन सरकार खुद चाहती है कि काम बंद हो, क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही है। अगर पूरी नहीं होगी तो हम कैसे काम कर पाएंगे? हमारी स्थिति ऐसी कर दी है कि जो चल रहे हैं उनको भी काम ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। हमारी कंडीशन ऐसी लाके खड़ी कर दी इन्होंने। तो जैसे अभी वर्क के आप 10 तारीख से नए काम लेना बंद कर रहे हैं, तो क्या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जो पुराने काम हैं उन पर भी ब्रेक लग सकता है? हाँ, उसके लिए हमारी एसोसिएशन जो है वो 15 तारीख से पूरे काम बंद करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर काम बंद करते हैं तो पूरी एसोसिएशन के साथ में है, काम बंद करेंगे। हाँ जी, यानी कि सीकर के पुलिया का काम भी बंद होगा। बिल्कुल सर, बंद होगा, 100% बंद होगा। एक बड़ी बात आ रही है निकल कर फिलहाल की सीकर का जो बहुप्रतीक्षित 4 लेन पुलिया के होने की जो बात है वो भी अब सस्पेंशन की तरफ जा सकती है। टोडरमल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका मेमोरेंडम, जैसे मैं कल यहाँ आया था तो कल भी आप सर्किट हाउस गए बताए गए, और इससे पहले भी क्या आप सरकार के किसी डेलीगेशन से, सरकार से मिले थे? आपका डेलीगेशन क्या? हम मंत्री महोदया से मिले थे, और जब सीकर में पधारी थी, जब हमने उनको मांग पत्र हमारा दिया, कौन दिया कुमारी? हाँ हम थे, 5-7 आदमी थे, उनको मांग पत्र दिया और उनको कहा, एक्चुअली क्या है कि सरकार जो जो अधिकारी वर्ग है वो मंत्री तक पूरी बात पहुंचा नहीं रहा है, वो गुमराह कर रहा है। सारे ब्यूरोक्रेट्स हावी है। ब्यूरोक्रेट हावी है, वो लोग मंत्री को पूरी बात बता नहीं पा रहे हैं। शायद मंत्री भी थोड़ा बहुत जानती हो तो पता नहीं मेरे को, लेकिन मंत्री ने हमें ये कहा कि जो एसीएस जो नए लगाए हैं वो गुलेरिया जी कोई, वो बात करेंगे आप लोगों से, तो जल्दी बात कर लेंगे, लेकिन आज तक कोई बात हुई नहीं। कलेक्टर साहब को भी दिए, हाँ, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया हमने। अच्छा, हमारी जो भी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी दी है। और जो ये बिना वजह से ये हमारे ऊपर थोप रहे हैं, रोड की कैपेसिटी तो है 9 टन 100 टन का उस पर ट्राला जा रहा है, उसको हम कहाँ से कर पाएंगे? जैसे रेनी सीजन हो रहा है तो इसमें ठेकेदार कहाँ कहाँ क्या कर पाएगा? दिशा निर्देशन में तो उन्हीं में काम करते हैं हम। वो कहते हैं ऐसे रोड बनाओ, वैसे वैसे ही बनाते हैं, फिर वो तो और लोड में टूटेगी तो टूटेगी। उसका 10 साल का अपना घर ही नहीं चलता है, घर में ही दोबारा करना पड़ता है। 15 तारीख के का जो मैटर है उस मैटर में क्या कुछ संभावनाएं हैं? क्या सभी जगह काम रुक जाएगा? पूरे प्रदेश भर में जो निर्माण कार्य है वो ठप हो जाएगा? सर, प्रदेश भर की तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन सीकर जिले के 100% कह रहे हैं। सीकर जिले में जो भी वर्क चल रहे हैं, सभी ठेकेदार जो काम करने वाले हैं, सब लोग यहीं बैठे हैं, और वो कहे 100% बंद करें। अच्छा, एक सवाल ये जानना चाहेंगे कि आमजन भी इससे परेशान रहता है। जैसे वाटर वर्क्स वाले आए तो वाटर वर्क्स वाला लाइन तोड़ देता है, आपकी रोड तोड़ देता है, वापस वो बन नहीं पाती है। तो इसमें किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? सर, इसमें रूल रेगुलेशन ये है कि पीडब्ल्यूडी रोड बनाती है, और हमारे से जो कॉन्ट्रैक्टर बनाता है रोड, उसकी गारंटी हम 5 साल लेते हैं, जो सरकार ने ऑलरेडी कर रखी है। अब उसमें जो एक जेजेएम स्कीम चल रही है फिलहाल, वो पाइपलाइन डाल रहे हैं, अब रोड के एज के साथ साथ डालते हैं और क्रॉस करते हैं तो वो तोड़ देते हैं उसको।
तो कायदा तो ये है कि जेजेएम वाले उसका रिपेयर करें, लेकिन राज की ढिलाई की वजह से ना तो वो जेजेएम वाले करते हैं और गांव वाले खड्डों में पड़ते रहे हैं, उठते हैं। मैंने सुना है कि वो कोई भी करता है तो वो पहले पीडब्ल्यूडी के पास या जो जो भी संबंधित संस्था होती है जो बनाती है उसके पास पैसे जमा कराते हैं। क्या ये सच? कायदा तो यही है, पैसा जमा कर, लेकिन पैसा जमा कराते नहीं है। जैसे मैं आपको अभी एक उदाहरण बताऊं, 2-3 जो मैंने अभी सड़क बनाई है उसकी पोजीशन में आपको मैं लोकेशन का पोजीशन बताऊं, उनकी पोजीशन दे। उसमें क्या भाई नियम तो यही है कि पहले भाई जेजेएम तोड़ेगा तो उसको रिपेयर वही जेजेएम ही करेगा, लेकिन ऐसा करते ही तोड़ेगा वही तो आपको भी पैसे नहीं देते? नहीं। हमारे को तो देने का पर्सन नहीं, डिपार्टमेंट को दो और डिपार्टमेंट हमारे को दे देगा, करवा देगा, लेकिन कायदा डिपार्टमेंट का है, लेकिन वो देते नहीं। फिलहाल सीकर जिले में नीमका थाना अलग जिला बना था लेकिन अब वापस जिले में आ गया है। तो नीमका थाना से भी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं ठेकेदार एसोसिएशन के। जी, आपका नाम? मेरा नाम जगमोहन लाल यादव, वैसे मेरे को प्रकाश कहते हैं। अच्छा, तो जगमोहन जी और प्रकाश जी, नीमका थाना में क्या स्थिति है? क्या कुछ जो मांगे यहाँ बताई गई हैं उन मांगों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या कहना चाहिए? हमारी मांगे जो इन हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा बताए गए निर्देशों के मुताबिक हमने वहाँ धरना जारी कर रखा है, वहाँ भी धरना दे रखा है। समय समय पे मीटिंग भी करते हैं और जो भी समस्या होती है तो अध्यक्ष जी को, टोडरमल जी को बता देते हैं, इनके पूछ भी लेते हैं इनसे। और वहाँ पे कार्य का बहिष्कार भी 15 तारीख से करने जा रहे हैं और टेंडरों की निविदाओं में भी हमने भाग लेने के लिए ये नहीं ले ये निर्णय ले रखा है। टोडरमल जी, अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। 15 तारीख तक अगर सरकार नहीं मानती है, अभी तक तो वैसे आपके पास कोई आई नहीं होगी, नहीं मानती है तो आगे क्या कार्य योजना रहेगी? हमें 14 तारीख तक कुछ नहीं होगा तो 15 तारीख को पूरे राजस्थान में जो काम चल रहे हैं, जैसे रेन कट पड़ गए, सड़कें टूट गई, खड्डे बढ़ने हैं, वीआईपी काम सरकार के हैं, कोई वीआईपी आ गया, कोई काम नहीं करेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमसे बात नहीं करी जाएगी, मांग नहीं मानी जाएगी। हमारी संयुक्त संघर्ष समिति बैठी है, हमने 12-13 आदमियों का नाम दे रखा है सरकार को। ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब गुमराह कर रहे हैं, सरकार तक बात नहीं पहुंचा रहे हैं। अब देखो क्या हश्र होगा, आगे समय बताएगा। वो तो आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? हमारी योजना ये है कि हम सरकार को नोटिस दे देंगे, हम तो कल परसों लिख के दे देंगे कि अब आगे जो भी कोई चल रहे हैं सब कुछ बंद होने वाला है, आप अपनी व्यवस्था करो। सरकार को ये कहेंगे आप अपनी व्यवस्था करो और अपनी जिम्मेदारी करो, हम कुछ भी नहीं करेंगे जब तक आप हमारी ये पुरानी मांगे नहीं मानोगे, जब तक कुछ नहीं करेंगे। तो आपने देखा 15 जुलाई से पूरे प्रदेश भर में जो सार्वजनिक निर्माण है या विकास के कार्य हैं वो ठप होने की पूरी संभावना है, जैसा कि यहाँ बताया गया है। क्या सरकार 15 तारीख से पहले कोई एक्शन ले पाती है? लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहें खबर गवाह पर। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगना जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, जोहार। ठेकेदार एकता जिंदाबाद, ठेकेदार एकता जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद, ठेकेदार यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय।